जब नासा ने पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम को अनाउंस किया था। ये अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है और ये दुनिया का सबसे सुपर हैवी लिफ्ट व्हीकल है। ये इतना पावरफुल है कि एक 32 मंजिला इमारत को भी उछाल कर फेंक दे। SLS का काम होगा ओरायन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में ले जाना। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद काम शुरू होगा ओरायन स्पेसक्राफ्ट का। ओरायन स्पेसक्राफ्ट को 3 पार्ट से मिलकर बनाया गया है, जिसमें से पहला है क्रू मॉड्यूल, जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स रहकर काम कर सकते हैं और डीप स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन आर्टेमिस 3 मिशन में केवल 4 एस्ट्रोनॉट्स ही चांद पर जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। सर्विस मॉड्यूल का ही काम होगा क्रू मॉड्यूल में पर्याप्त प्रेशर और ऑक्सीजन बनाए रखना। साथ ही सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी है, जिसको डीप स्पेस में ऑपरेट किया जाना है। और ओरायन का तीसरा पार्ट है एबॉर्ट सिस्टम। इसका उपयोग मेनली एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए है। अगर बाई चांस लॉन्च से लेकर पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश करने तक मिशन में कोई गड़बड़ी होती है, तो एस्ट्रोनॉट्स इस एबॉर्ट सिस्टम की मदद से अपनी जान बचा पाएंगे। पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बार ओरायन के पहुंचने के बाद लोड कम करने के लिए एबॉर्ट सिस्टम को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब ओरायन खुद ही सेफली अबॉर्ट कर सकता है। रॉकेट से अलग होने के बाद ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर गोली की रफ्तार से भी तेज गति से बढ़ेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम को नासा अकेले अंजाम नहीं देने वाला, बल्कि इस मिशन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय और प्राइवेट कंपनी भी सहयोगी होंगी। ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन ओरायन अपने साथ चांद पर उतरने के लिए लैंडर को नहीं लेके जाएगा। इसीलिए स्पेसएक्स इस मिशन के पहले ही चांद के ऑर्बिट में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को प्लेस कर देगा। और जब ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, तब वहां पर पहले से मौजूद ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ डॉक करेगा। उसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट्स ओरायन स्पेसक्राफ्ट में रहेंगे और 2 एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम में चले जाएंगे और दोनों एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम की मदद से चांद की धरती पर उतरेंगे। तब तक ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाता रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर रहकर रिसर्च करते रहेंगे। उसके बाद वो वापस ओरायन पर पहुंच जाएंगे और ओरायन का इस्तेमाल करके वो वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम यहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि ये तो एक नए एरा की शुरुआत होगी। दरअसल भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बनाने के लिए सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जो चांद के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है। लेकिन चांद के ऑर्बिट में बनाया गया स्पेस स्टेशन ISS की तुलना में बहुत छोटा होगा। चांद के ऑर्बिट में बनाए जाने वाले स्पेस स्टेशन का नाम होगा गेटवे, जो कि भविष्य में चांद पर किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आने वाले मिशंस में पृथ्वी से आने वाले स्पेसक्राफ्ट्स गेटवे में डॉक करेंगे और एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर कुछ दिन रुककर अपनी रिसर्च भी करेंगे। और इस गेटवे में पहले से ही लैंडिंग सिस्टम मौजूद होगा, जिसका इस्तेमाल करके वो चांद की सतह पर उतरेंगे और इसी के द्वारा वो वापस गेटवे पर लौट आएंगे। इस गेटवे की मदद से साल 2028 तक चांद पर एक लूनर बेस बनाया जा चुका होगा और भविष्य में मंगल ग्रह पर उड़ान भरने के लिए चांद के इसी लूनर बेस का अहम योगदान रहेगा। दोस्तों, हम बहुत लकी हैं कि स्पेस के इस नए एरा की शुरुआत के हम साक्षी बनेंगे।